जी एक्स टुन्नी से बात करते हैं। हेलो। हेलो गालिब साहब, कैसे आप? बेस्ट रिगार्ड्स गालिब भाई। हाँ जी, बेस्ट रिगार्ड्स डॉक्टर साहब आपको भी। हाँ जी, हाँ जी। एक्स टुन्नी क्या बात करेंगे आप? नहीं तो बस आपने सर ये इसका नाम सुना होगा ना, टॉम हॉलैंड का नाम। हाँ जी, सुना है जी। आपको कैसा लगता है वो उसकी रिसर्च, आपको उसने जो रिसर्च की है अरब में जाके, उसके बारे में क्या आपका ख्याल है? वो अनबाइज है या बाइज है? उसने अरब में जाके तो कोई रिसर्च नहीं की यार। उसकी है ना, डॉक्यूमेंट्री है ना टॉम हॉलैंड की वो। हाँ, मगर उसने मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो ऑन ग्राउंड सऊदी अरेबिया में गया और उसने जाके वहां पे रिसर्च की है। नहीं, वो नहीं की। मगर हाँ, जो रिसर्च है उसके ऊपर उसने अपनी एक किताब लिखी हुई है। ठीक है। सर उसकी किताब एक द शैडो ऑफ द सॉर्ड, मैंने पढ़ी हाँ, है वो। मैंने पढ़ी हुई है शैडो ऑफ द सॉर्ड। इन द तो आपका शैडो क्या ऑफ द ख्याल है? सॉर्ड है वो किताब, मैंने पढ़ी है। तो क्या ख्याल आपका लेकिन सर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सर ये बायस है कहीं ना कहीं ये किताब, या फिर टॉम हॉलैंड एक क्रिस टुन्नी हो, मैं नहीं सकता। क्या ख्याल है आपके इसके बारे में? नहीं यार, टॉम हॉलैंड तो क्रिश्चियनिटी को अच्छा खासा, वो एक हिस्टोरियन है भाई। और अच्छा दूसरी अच्छा। बात है, उसने जो अब किताब लिखी है वो तो इतनी इस्लाम के खिलाफ भी नहीं है। वो तो बस उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव करने की कोशिश करती है, बस यही है। हम्म, सर आपने एक दफा कहा था कि जिस तरह से यूरोप में मुल्ला जो है ना, वो सॉरी यूरोप में जो फादर है ना, वो अपने मस्जिद बेच के चला गया। क्या इस तरह से कभी इस्लामिक वर्ल्ड में हो सकता है? इनके जो बड़े बड़े बुर्ज हैं, इनके किले, ये ढल सकते हैं नीचे? हो सकता है ये? यार अब आपको क्या पता, 200-300 साल बाद इनका भी यही हाल हो, फिर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये भी है सर, क्योंकि देखो उस दिशा के साथ तो इन्होंने ये किए, जो मुहिम है ना, उसको तो इन लोगों ने छेड़ा है। अब जैसे कि इस मुस्लिम जो है ना, इसका सैलाब होने आने लगा है। 2006 में इसका किसी को सिर्फ कुछ नहीं पता था। आज देखो 14-15 साल में ये मूवमेंट कहाँ से कहाँ चले गए। सही है। लेकिन सर एक शिकायत है सर, ये जो इल्हाद जो है वो मुसलमान दुनिया में भी फैलना है, तो फैल जाएगा। इसमें क्या है? लेकिन सर ये तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि क्रिश्चियनिटी भी हावी हो रही है मिडिल ईस्ट पे, चाइना में भी इस मुस्लिम भी तेजी से आ रही है। लेकिन सर ये मोमिनिस कभी कभी ये दावा करते हैं कि हम यूरोप पे ये कब्जा कर लेंगे, तो इसको कैसे रखते हैं आप? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपके क्या कहना है? ये हिंदुत्वा की और क्रिश्चियंस की फेयर मॉन्गरिंग है, और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कोई ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है ना? नहीं, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। और सर ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम जो लोग हैं ना, मेरे साथ डिबेट भी करते, तो मैं भी उनके साथ डिबेट करता। अब मैं तो मुल्हिद हूँ। मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि नहीं भाई, कुछ कोई मजहब नहीं। वो तो ये कहते हैं कि अगर नहीं कुछ भी नहीं तो फिर हमारा जो है ये दुनिया का सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कैसे? तो उनको क्या जवाब दो सर? वो तो हमेशा दावा करते हैं कि सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। यार इस बात से आप बॉदर क्यों होते हैं आप? ये कोई बंदा जितने मर्जी झूठ बोलता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। जिसको नहीं तो पता वो मैंने क्या उस बात है। और बात दूसरी ये है कि मैं तो आपको एक और भी बात कह सकता हूँ कि अमेरिका में तो भाई फिर इंडियंस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और इंडियंस और चाइनीज जितनी तेजी से अमेरिका में बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से मुसलमान तो नहीं बढ़ रहे। आपको पता है कि सबसे ज्यादा अमेरिका में चाइनीज हैं, जो कि पॉपुलेशन जिनकी बढ़ रही है, तेजी से उनका नंबर इंक्रीज कर रहा है। वो माइनॉरिटी ग्रुप्स में सबसे तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद अरब्स हैं, और अरब्स कितने कंट्रीज से हैं, जारी बात है। और उसके बाद जो हैं वो कौन है? उसके बाद इंडियंस हैं, और इंडियंस और अरब्स में तो ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। सर मैंने उसको वही दलील दी, मैंने कहा उसको कि अमेरिका में ऐसा ऐसा। 27 लाख इंडियंस हैं। 27 लाख। ठीक है। हाँ 27 लाख हाँ, हैं, बिल्कुल कितने हैं सर उस दिन मैं देख रहा था, आपने। काफी ज्यादा है। तो अब देखिए सब, अब देखिए इंडिया फोर एक पॉइंट मुल्क है नाइन जो। मिलियन 49 लाख इंडियन जो हैं वो यूएसए में। और अरब्स कितने हैं? 3.5 मिलियन, बल्कि मैं गलत था। ठीक है। और चाइनीज कितने हैं? 5.4 मिलियन। सबसे बड़ा ग्रुप जो है अमेरिका के अंदर वो चाइनीज है। उसके बाद जो है वो कौन सा, इंडियंस है। और उसके बाद अरब्स हैं 3.5 मिलियन। और पाकिस्तानी कितने हैं?
वो भी अच्छे पाकिस्तानी खासे सिर्फ तादाद। 6,29,000 हैं पूरे फिर भी सर अरबों से ज्यादा ही अमेरिका है। में। क्या? अरबों के मुकाबले तो अच्छे है ना पाकिस्तानी अमेरिका में। ओ भाई, अब मियाँ मैं अरब बात जो कितने कर हैं? रहा हूँ आपको समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा चाइनीज 5.3 मिलियन है, 53 लाख। अच्छा अच्छा। इंडियंस हैं करीबन 49 लाख। 49 लाख, 5.9 मिलियन। हाँ। और अरब हैं सारे मिला के, पूरे अरब कंट्रीज के, इराकी, ठीक है, शामी, यमनी, फलस्तीनी, ठीक है, ये सब के सब मिला के, जॉर्डेनियंस, सऊदी अरेबियंस, ये सब मिला के सिर्फ 35 लाख हैं। और पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ तकरीबन कितने हैं? 6 लाख। ठीक है। तो आपको ये जो बताया जाता है ना कि वेस्ट पे कब्जा कर रहा है इस्लाम, तो भैया मुसलमान पूरे, अब अगर देखा जाएगा मुस्लिम कितने हैं? तो मुसलमान जो नेशन है ना वो 57 है मेरे ख्याल से। और जो क्रिश्चियन इस्लाम मुल्क है जो वो अमेरिका में है वो कितने हैं भाई? एक कुछ भी नहीं है परसेंट ना। थ्री 1% है पॉइंट बस। हाँ। फोर फाइव मिलियन अमेरिकन, यानी 34 लाख अमेरिकन जो है ना, वो मुसलमान है। तो भैया चाइनीज जो है वो 53 लाख हैं। इंडियन जो मेजोरिटी मेरे ख्याल है उनमें से, जारी बात है डेफिनेटली मेजोरिटी हिंदू ही होगी उनमें से, वो कितने हैं? वो 49 लाख हैं, यानी तकरीबन आधा करोड़ हैं। और आधे करोड़ से ज्यादा चाइनीज हैं। और ये जो हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, ये अमेरिका में मौजूद हैं और मुसलमानों से बहुत ज्यादा है। तो भैया अभी फिक्र पड़ी हुई है कि जी वेस्ट में मुसलमान कब्जा कर लेंगे। ओ भाई, ये सब झूठ बातें हैं, कोई कब्जा नहीं करेंगे वेस्ट में मुसलमान। ये फियर मॉन्गरिंग हाँ है सर। सिर्फ और सिर्फ। तो 1% मैंने पॉपुलेशन कैसे कब्जा कर सकती है? नहीं कर सकती, मैंने कोई भी मेरे नहीं दोस्त करेगा। को वही बताया जो मुसलमान था डिबेट के दौरान। मैंने उसको वही कहा कि भैया तुम ऐसा दावा कर रहे हो कि तो चाइना में भी वैसा ही हो रहा है ना। चाइना में भी क्रिश्चियनिटी कैसा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ईरान में फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिश्चियनिटी है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदुज्म है, रशिया में। तो उसका नहीं, क्या ईरान में बोलेंगे आई उसको? डोंट थिंक सो क्रिश्चियनिटी को ग्रो कर रही होगी, बस ऐसे ही बात है। तो एथियज्म ग्रो कर रहा है ना वहाँ पे। लेकिन कुछ कुछ लोग तो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर रहे हैं ईरान में। यार वो चंद हजार होंगे, क्या उसको कह सकते हैं आप, वो कोई बात तो लेकिन नहीं है सर आपको। लेकिन सर एक बात तो है। मैंने देखा कि ये जो ईरानियन है ना, ये जो आग अब धीरे धीरे फैलने लगी है। अब बहुत लोगों को पता है कि ईरानियन एक एथियस्ट कंट्री है, मतलब सॉरी उसका जो पॉपुलेशन है मेजोरिटी वो। लेकिन अब ये धीरे धीरे फैलने लगी है। तो इनके जो किले हैं, वो गिर रहे हैं और ये दावा कर रही है कि हम कब्जा करेंगे। अब इनके बुर्ज किले ढह रहे हैं नीचे, है कि नहीं? कोई नहीं, अब वो ईरान के बारे में फिर बाद में पता चलेगा कि ईरान का भी क्या हाल है। कुछ वेस्टर्न मीडिया भी एग्जैजरेट करता है कि ईरान में चीजें, आई डोंट नो, मुझे ईरान के बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता खास। ठीक है। और सर ये आई मैं होप मैं कि मैं जो ये कह रहे हैं उससे आधी भी बात सच हो तो बड़ी बात जबरदस्त होगी, मगर देखते हैं क्या बनता है। और मैं जो एक हिंदू हूँ। मैं पहले बहुत प्रो हिंदुत्व और बीजेपी का ये था। उसके बाद एक मुस्लिम सॉरी एक हिंदू जब हुआ, फिर भी बीजेपी का मैंने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन फिर बाद में मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं मेरा ये अंडरस्टैंडिंग था कि अगर इस्लाम को रेडिकल इस्लाम को, मैं मुसलमानों को नफरत नहीं करता, लेकिन रेडिकल इस्लाम को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो राइट विंग ही हो। फिर चाहे क्रिश्चियन राइट विंग हो, हिंदू राइट विंग हो। लेकिन ये गलत था सर। राइट विंग की बस की बात नहीं है। उल्टा जितना इंडिया में कांग्रेस ने और लेफ्ट ने मुसलमानों को रोका था, वो बहुत अच्छा था। जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, इंडिया के मुसलमान और रेडिकल हो गए हैं। तो आपके राइट विंग के बारे में क्या कहेंगे? आपको तो ये बिल्कुल बकवास है। राइट विंग के बारे में बस की बात नहीं है ना, रेडिकल इस्लाम को तोड़ने की। देखिए, राइट विंग का मसला ये है कि राइट विंग, देखें, एक मसला होता है ना एक जगह पे, हम्म। तो उस मसले को खत्म करने के लिए उसके बराबर का मसला नहीं खड़ा किया जाता, उस मसले को सॉल्व किया जाता है। चलो जी, मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट अगर आप मानते हैं कि है, बल्कि इंडिया का मुसलमान मुझे नहीं लगता कि उस तरह का एक्सट्रीमिस्ट है जैसा पाकिस्तान का है या और जगहों का मुसलमान। नहीं कुछ भी नहीं, वो, बहुत कम है, दो। हाँ, तो वो क्या है कि जी, अब आप क्या कर रहे हैं, आप हिंदू को भी उसके मुकाबले पे या उससे भी ज्यादा, बल्कि उससे बहुत ज्यादा आप हिंदू को एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं।
जब हिंदू भी एक्सट्रीमिस्ट बन जाएगा तो फिर इंडिया में एक जंग का माहौल तैयार हो जाएगा ना भाई। तो जंग का माहौल जब तैयार हो गया इंडिया में, तो फिर आप क्या करेंगे? मसला तो ये है ना कि इंडिया सर में वैसे जंग का जो माहौल नहीं तैयार होना चाहिए। सर वैसे जो हिंदुत्ववादी लोग जो है ना, जो हमेशा दावा करते हैं कि हम जी देखिए, हम आपको मुसलमान से सुरक्षा देंगे, हम उनसे आपकी जान छुड़वाएंगे। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। उल्टा जो कांग्रेस ने इनको दबाया था ना सिस्टमेटिकली। सर एक बात है, राइट विंग हमेशा लेफ्ट को कसूरवार ठहराते हैं कि आपका अलायंस है मुसलमानों के साथ। वैसे कुछ भी नहीं सर, लेफ्ट वाले इतने बेवकूफ नहीं, लेफ्ट वालों को भी ये चाहिए सिर्फ असेट करके इन वोटिंग के लिए। बाकी ये सर कांग्रेस ने तो मुसलमानों के लिए इंडिया में कुछ करा ही नहीं है। और ये हिंदू लोग कहते हैं कि ये तो कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। तो ये हिंदुत्व का दाव देखिए आप कितना खतरनाक है राइट विंग का पार्टी का। और मैं मानता हूँ अगर ट्रम्प भी आ गया ना कल अमेरिका में, तो अमेरिका के लिए भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो लेफ्ट विंग है, बाइडन है, थोड़े समझदार लोग हैं। और हमेशा लेफ्ट विंग ने ही दुनिया को थोड़ा ये दिया है, रिवॉल्यूशन दिया है। क्या बात है, क्या क्या आपकी इस बारे में क्या करेंगे? राइट विंग के साथ ठहरना जरूरी है क्या लेफ्ट विंग के साथ? अब मैं तो सर लेफ्ट ही हो देखिए, गया मैं बस। ये नहीं समझता कि दुनिया को रेवोल्यूशन या दुनिया को ठीक लेफ्ट विंग करता है, मगर मैं ये समझता हूँ कि दुनिया को ठीक वो लोग करते हैं जो चीजों को रियलिस्टिकली सोचते हैं। ठीक है? अच्छा। तो राइट विंग का इशू ये रहा है कि वो चीजों को रियलिस्टिकली नहीं सोचता। ठीक है? और ना वो चाहते हैं कि लोग रियलिज्म के मुताबिक चलें। वो एक रिलीजियस यूटोपिया का वादा हमेशा करते रहते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन राइट विंग हो, हिंदू राइट विंग हो या इस्लामिक राइट विंग हो। ठीक है? ये सारे रिलीजियस यूटोपिया सोचते रहते हैं। ये रिलीजियस यूटोपिया क्या? और जी हम आएंगे तो हम आपको इस्लामी निज़ाम ला के देंगे, हम आएंगे तो हम आपको हिंदू राष्ट्र बना के देंगे, अमेरिका शुड बी अ क्रिश्चियन कंट्री। ठीक है? इधर लिखा होता है जगहों पे ना, अमेरिका शुड बी अ क्रिश्चियन कंट्री, और ये लगे होते हैं जगहों पे ना। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सारी की सारी, ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं। ठीक है? इन चीजों को आप जब लोगों को रिलीजन की बात पर डिवाइड करते हैं ना, तो चीजें बड़ी खराब होती हैं, क्योंकि मजहब तो पहले ही इंसान को बांट के बैठा होता है ना। ठीक है? हम्म। तो रिलीजन जो है वो आपको और मुझे आपस में जोड़ नहीं सकता। वो जोड़ेगा तो वो ये बताएगा। रिलीजन अगर रिलीजन की बेस पे लोगों को जोड़ता है, तो वो रिलीजन की बेस पे लोगों को डिवाइड भी करता है। वही बाप और बेटे की लड़ाई मजहब करा देता है भाई, आपको पता है। ठीक है? पाकिस्तान में 10 बार ऐसे हो चुका है कि बाप को बेटों ने कत्ल किया और बेटों ने बाप को कत्ल किया, इस बात के ऊपर के जी वो नमाज नहीं पढ़ रहा जी। पाकिस्तान में बदर ये के। भी हुआ है कि बेटे ने बाप को मारा है और बाप ने बेटों को मारा है। अब आप ये नहीं जानते कि क्रिश्चियन लोग अपने बच्चों को, जब कोई बच्चा होमोसेक्सुअल हो या ट्रांसजेंडर निकल आए, तो वो उनसे नाता तोड़ देते हैं। दुनिया में हर हर सारी जगह ये होता है। मतलब ये इतनी बड़ी अफसोस की बात है कि माँ बाप ही नहीं समझ पा रहे कि एक बच्चा जो है वो चाह के भी अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं बदल पाएगा। उसके पेरेंट्स ही नहीं ये बात समझ पा रहे, तो वो कैसे डील करेगा दुनिया के साथ? ठीक है? तो एक और बात ये हो सकती है कि अगर एक सेकुलर माइंड का बच्चा हो, तो वो सेकुलर माइंड का पेरेंट हो, तो वो अपने बच्चे की सिचुएशन को समझ जाएगा। मगर जो रिलीजियस माइंड का है, वो कभी भी नहीं समझ पाता। वो क्या करता है, वो पूरी जिंदगी के लिए, क्रिश्चियंस में बहुत बड़ा इशू है होमोसेक्सुअलिटी को लेके, खासतौर पे इधर अमेरिका में बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो और बहुत सी बातें हैं जहां पे इनके बहुत से इश्यूज हैं। ठीक है? और सर मजहब जो है वो लोगों से गलत एक्सपेक्टेशन सेट करवाता है। ये आपके ओक के बारे गोल्स में अगर क्या गलत कहते हो हैं? ना, आप कभी भी रियल रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। रियल रिजल्ट्स के लिए आपके गोल्स जो है ना, वो रियल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। रिलीजन ये समझता है कि क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में आ जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं भाई, क्रिश्चियनिटी आएगी तो ठीक नहीं होगा सब कुछ। ठीक है? हम ये जानते हैं क्रिश्चियनिटी पहले भी तो दुनिया में थी ना। क्या कर लिया क्रिश्चियनिटी ने? क्रिश्चियनिटी ने दुनिया को सिर्फ तंग ही किया और कुछ नहीं किया। दुनिया में कॉलोनियल, गैलीलियो के साथ। सर ये एक हिंदू दोस्त मेरे वो कहते कि फिर भी हिंदू, क्रिश्चियन और जितने भी दो धर्म है ना, वो ठीक ठाक ही है बनिस्बत इस्लाम की, क्योंकि इनमें तो डेमोक्रेसी है, इन मुल्कों में सब कुछ है। मैं उनसे कहता हूँ अगर अमेरिका इतना एडवांस है टेक्नोलॉजी में, साइंस में, तो इतना इसका क्रेडिट आप क्रिश्चियनिटी को क्यों दे रहे हैं? अगर क्रिश्चियनिटी मिडिल ईस्ट में होती तो क्या करती कर करके। जो वहाँ के जो लोग हैं ना,
जिन्होंने साइंस मदद को नीचे कुचल डाला, तो उसकी वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी में अमेरिका ने तरक्की की, ना कि क्रिश्चियनिटी की वजह से। क्या है ना? सही है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्रिश्चियनिटी ने की वजह से नहीं की तरक्की, सेकुलरिज्म की वजह से की है। क्रिश्चियनिटी तो भाई बिल्कुल। जब ही इन्वॉल्व पॉलिटिक्स के अंदर, तो यूरोप कहाँ था? यूरोप बड़ी गलत जगह पे था भाई तब। क्रिश्चियनिटी की वजह से कोई यूरोप अच्छा तो नहीं था ना। जब हम्म। से चर्च के तसल्लुत से या उसके इन्फ्लुएंस से यूरोप निकला, तब से तरक्की होना शुरू हुई। उससे पहले कोई तरक्की नहीं हो रही थी और उससे पहले प्रॉब्लम्स ही थे। ठीक है, तो ये बात है। और समझ सर, गए? चलिए मैं आगे चलता हूँ फिर, ठीक है। बस आखिरी आखिरी सवाल सर, ये वोकिज्म हाँ, के हाँ। बारे में क्या कहेंगे आप? यार वोकिज्म को राइट विंग ओवर एग्जैजरेट करता है कि वोकिज्म को बहुत बड़ा इशू है। कोई इशू नहीं है यार, ठीक है। ये सिर्फ एक नारा बन गया है, वोकिज्म वोकिज्म करते रहना हर वक्त। जिन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता ना, वो सिर्फ वर्ड्स तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन सर राइट विंग का भी दावा है कि जैसे कि हम ड्रग्स के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे राइट विंग कहते हैं कि हम पॉर्न इंडस्ट्री में बैन लगा देंगे, तो आपको लगता है कि ये मोरली गुड है पॉर्न इंडस्ट्री में बैन लगाना? क्या करना? पॉर्न इंडस्ट्री आपको लगता है कि ये बैन होनी चाहिए? क्या बैन होना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रही। पॉर्न इंडस्ट्री आपको लगता है कि ये बैन होनी चाहिए? यार ये अब एक खासी अजीब सी वो चीज है, मैं इस बारे में अभी कोई खास वो नहीं कह सकता। दूसरी बात यह है कि अगर कोई हर इंडस्ट्री दुनिया में ऐसी होती है कि जिसके प्रॉब्लम्स होते हैं, और अगर आप उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर बनाएं बनाएं तो फिर चीजें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। मैं तो प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ भी नहीं हूं। मेरे ख्याल में दुनिया में उन मुल्कों में जहां पे प्रोस्टिट्यूशन की इजाजत है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सेक्स वर्कर्स के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, वहां पे प्रोस्टिट्यूशन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको प्रिवेंट करती है, ठीक है। ये बात आप याद रखें कि आप ऐसे लोगों को सोसाइटी में नहीं चाहते जो हॉर्नी फिर रहे हैं और उनके पास अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने का कोई आउटलेट नहीं है, ठीक है। पॉर्न जो है वो भी सोसाइटी में बहुत से लोगों को सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से बचाता है, ठीक है। पॉर्न की एडिक्शन एक गलत चीज है, 100% मैं इस बात को मानता हूं और मैं हमेशा इस पे बात भी करता आया हूं। मगर मेरे ख्याल में अगर कोई पॉर्न देखता है तो वो कोई गलत बात नहीं है। हाँ, पॉर्न के ऊपर सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग मेंटल हेल्थ का शिकार होते हैं। मगर इस बारे में बहुत बड़ी डिबेट है कि क्या ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार लोग पॉर्न इंडस्ट्री में आते हैं, या वो पॉर्न इंडस्ट्री में आके मेंटल हेल्थ का शिकार बनते हैं। तो बहुत से ऐसी पॉर्न स्टार्स जो कि रिसेंटली जिनकी डेथ भी हुई है, बहुत सी पॉर्न स्टार्स हैं ऐसी जिन्होंने सुसाइड्स की हैं, कोई ड्रग ओवरडोज से मरी है, ठीक है। कुछ मेल्स हैं वो भी इस तरह से मरे हैं। उनके बारे में फिर ये डिबेट छिड़ती है कि जब वो पॉर्न इंडस्ट्री में आए थे तो तब ही वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज से पहले ही शिकार थे। ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, कहीं आ जाते हैं, कहीं और चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये बात को प्रॉपरली स्टडी होना चाहिए और इसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए कि पॉर्न इंडस्ट्री में काम करते हुए आप किस तरह की चीज़ें अलाउ करेंगे और किस तरह की नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद जो है ये आगे क्वेश्चन बनता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में पॉर्न देखना या पॉर्न बनाना, एज़ लॉन्ग एज़ वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हो, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आफ्टर स्टडी सेट होने चाहिए। मेरे ख्याल में कोई गलत बात नहीं है और पॉर्न इंडस्ट्री के ऊपर बैन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी? हाँ, चलें ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।